आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, है ना। सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है, क्वेश्चन आपके क्या दे रखा है, उसमें आंसर दे रखा है कि प्रोटीन बनाने का जो साइट होता है वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। यानी कि जहाँ जो साइट तो सही कह रहा है ना कि राइबोसोम ही, जहाँ राइबोसोम रहेगा प्रोटीन वहीं बनेगा, लेकिन बनता कहाँ है, बनता कहाँ है, ठीक है। तो देखिए अगर हम सेल की बात करें, ध्यान देना, और अभी देखो इसमें जितनी बातें बता रही हूँ पूछूंगी। अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल में देखो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से यहाँ पर लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन लगे होते हैं, राइबोसोम, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर राइबोसोम लगे होते हैं। अभी बोल रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो साइट होता है वो साइट क्या है, राइबोसोम है। मतलब राइबोसोम जहाँ है वहाँ प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना, वहीं पर प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, यानी कि प्रोटीन कहाँ बन सकता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बनेगा। एक तो ये जगह हो गई। दूसरी बात, राइबोसोम कहाँ होते हैं, ये राइबोसोम कुछ जो होते हैं ना वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में भी फ्री भी होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम जो फ्री होते हैं, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम। पहला राइबोसोम जो फ्री है, आराम से साइटोप्लाज्म में ही ऐसे से घूम रहा है। दूसरा राइबोसोम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं बाउंड राइबोसोम। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम बंधा हुआ है, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्री राइबोसोम। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको राइबोसोम। यहाँ पर है राइबोसोम, यहाँ पर भी है। ये वाला राइबोसोम और ये वाला राइबोसोम दोनों ही मदद के लिए बुलाते हैं आरएनए को, ठीक है ना। आरएनए, कौन सा आरएनए आएगा, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है, एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए और टीआरएनए इनके पास भी मदद के लिए पहुंचेंगे, एमआरएनए और टीआरएनए इनके पास भी मदद के लिए पहुंचेंगे, ठीक है। और इनकी मदद लेकर के प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यहाँ प्रोटीन बनेगा, ठीक है। बाहर यहाँ पर फ्रीली ये जो हैं ये भी बाहर में प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन सेल के अंदर जो फ्री वाले हैं वो भी बना रहे हैं, और यहाँ जो ये बाउंड वाले राइबोसोम हैं ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। ये भी प्रोटीन बनाते हैं, ये भी प्रोटीन बनाते हैं। ये जो प्रोटीन बनाते हैं ये किसके काम आएगा, इनका बनाया हुआ प्रोटीन किसके काम आएगा, इनसे बना हुआ प्रोटीन सेल खुद इस्तेमाल करता है, ठीक है, खुद यूज़ में लेगा। जो भी इसको ज़रूरत पड़ेगी ना, कहीं कोई डैमेज हो गया, मान लो कि यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, तो कहीं कुछ डैमेज होता है, उसको बनाने के लिए ये प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फ्री वाले बना रहे हैं, ओके। जो बाउंड वाले ये बना रहे हैं राइबोसोम, यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन चूँकि इसके अंदर बन रहा है, तो ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, आराम से इसके अंदर बन रहा है, ढंग से पैकिंग होगा, पैकिंग होकर के इसको बाहर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कि अगर कहीं से बाहर से, मान लो यहाँ से कहीं से ऑर्डर आया कि प्रोटीन भेजो, यहाँ से कहीं से ऑर्डर आया प्रोटीन भेजो, तो यहाँ से पैकिंग करके और प्रोटीन यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, डन, समझ आ गया। इसमें कितने क्वेश्चन है, ध्यान दो। मैंने पूछा राइबोसोम कितने तरीके के होते हैं, फर्स्ट राइबोसोम इज बाउंड राइबोसोम, सेकेंड फ्री बाउंड राइबोसोम किसके साथ जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा होता है। उस राइबोसोम के लगने की वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसको टच करेंगे तो वो कैसा होगा, रफ होगा, तो इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या ये फ्री राइबोसोम भी प्रोटीन बनाता है क्या, बाउंड राइबोसोम भी प्रोटीन बनाता है क्या। इस फ्री वाले को प्रोटीन बनाने के लिए और किसकी जरूरत है, एमआरएनए और टीआरएनए, दो की जरूरत है, एमआरएनए टीआरएनए। क्या इसको भी एमआरएनए और टीआरएनए की जरूरत है, जरूरत किसको है, राइबोसोम को। किसको जरूरत है, राइबोसोम को। यहाँ भी प्रोटीन बना, जो यहाँ पे प्रोटीन बना, प्रोटीन बनने को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर प्रोटीन बना उस प्रोटीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, सेल उसको अपने खुद के लिए करेगा, ठीक है ना। मान लो कि किचन में खाना बन रहा है
वो खाना यूज़ के लिए है, घर वालों के लिए है, तो खाना उसको घर वाले खाएंगे। फिर कुछ खाना हमको बाहर में पैक करना है, भेजना है, तो उसको हम ढंग से टिफ़िन में पैक करके उसको बाहर भेजेंगे, ठीक है। तो जब बाहर भेजना रहता है वो कौन भेजेगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया उस प्रोटीन को बाहर सप्लाई किया जाएगा जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। इतना क्वेश्चन भूलोगे तो नहीं, या नहीं भूलोगे? अभी तो नहीं भूलोगे, कल भी तो नहीं भूल जाओगे, परसों, 10 दिन के बाद? तो इसको कहीं रफली तुम लोग उतारना चाहो तो उतार लो। कुछ सालों बाद भूल जाओगे? नहीं भूलोगे, और बढ़ता जाएगा वो। तो ये आप फटाफट क्विकली, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से इसको कर लो अपने हिसाब से। इसको बोर्ड पे जो चीज़ें समझाई जाती है ना, वो एज इट इज़ उतार लिया करो, तब तुम्हारे माइंड में रहेगा कि कहाँ क्या चीज़ बताई गई थी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है प्रोटीन सिंथेसिस। एक तो यहाँ हो रहा है और दूसरा फ्रीली साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये जो कहाँ हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में है ना, जो फ्री है ये तो साइटोप्लाज्म में है। तो यहाँ एक तो हो रहा है नंबर 1, एक यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 जगह पे प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंसेस, वो मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग आ गए गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लिख लिया? डन? गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स का दूसरा नाम है गोल्जी बॉडी, उसी का तीसरा नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ याद रखिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये हमारा सेल है, ठीक है, और इस सेल में से कह रहा है कि इस सेल के अंदर गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी एपरेटस तो तुम्हारे इसमें दे भी रखा है, ठीक है। ये तीनों है ना, तीनों नाम एक ही बंदे का है। वो कौन है? वही गोल्जी बॉडी उसी को कहो, चाहे उसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहो या उसी को गोल्जी ऑपरेटस कहो, एक ही चीज़ है, ठीक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सेल में प्रेजेंट होता है ये, लेकिन अगर इसको हम इस सेल से बाहर निकाल लें तो सेल को कोई परेशानी है क्या? हाँ, क्या परेशानी है? प्रोटीन को बाहर हाँ बताना एक बार वापस, सबको बताओ। प्रोटीन बाहर नहीं जा पाएगा। और कोई जानता है और कुछ? यदि गोल्जी ऑपरेटर्स को सेल से हटा दिया जाए तो सेल को क्या परेशानी आएगी, है ना। सेल के अंदर है, सेल को हाँ बहुत सारी चीज़ें है ना, क्या परेशानी आएगी? मॉडिफाई भी नहीं हो पाएगा, करेक्ट, बहुत अच्छे। देखिए ये न्यूक्लियस, ध्यान देना सैम, सेल का ये रहा न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस से लगा हुआ कौन रहता है बच्चों? हाँ बोलते रहा करो, बोलने से ये पता पड़ता है कि तुम लोग क्लास में प्रेजेंट हो। अब बोलते नहीं हो तो ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है सब सो गए क्या। ये हमारा कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों? रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी अभी रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया बच्चों? अभी अभी रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया था? प्रोटीन बनाया था।
जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, इसने रफ वाले ने जो प्रोटीन बनाया, या यहाँ पर जो फ्री पड़े हुए राइबोसोम थे इन्होंने जो प्रोटीन बनाया, ठीक है, चाहे ये प्रोटीन हो चाहे यहाँ बना हुआ प्रोटीन हो, क्या इस प्रोटीन को आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं? कढ़ाई में, कुकर में जो खाना बनता है, क्या आपके सामने कुकर को परोस दिया जाता है और चम्मच से तुम खाने लगते हो? नहीं ना। तवे पर ही रोटी आपको पकड़ा दी जाती है क्या? नहीं। खाने को थाली में लगा करके तरीके से उसको आपको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोटीन यहाँ पे बनेगा, ध्यान देना, जो प्रोटीन यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो प्रोटीन बन रहा है, या जो प्रोटीन फ्री राइबोसोम बना रहे हैं, उन दोनों प्रोटीन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ध्यान दो, डायरेक्टली उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये प्रोटीन डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल होगा। वंशिका, लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ, पॉज के लिए कह रही हूँ। यहाँ तक बता दिया था मैंने, है ना? क्या हुआ यहाँ पे प्रोटीन बना, यहाँ पे प्रोटीन बना। दोनों प्रोटीन को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटीन को इस्तेमाल करने से पहले उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम उसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन। तो जो प्रोटीन ये बना है, ये दोनों ही प्रोटीन जाते हैं किसके? ये जाते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, मॉडिफिकेशन, ठीक है। इन दोनों का मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन इस वाले का मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो प्रोटीन बनता है ये मॉडिफाई होने के लिए जाता है किसके पास? गोल्जी ऑपरेटस के पास। ये जो है यहाँ पर गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये हमारा गोल्जी बॉडी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही रहता है, ठीक है। ये बना ही इसलिए है कि जो प्रोटीन यहाँ से बनेगा, कहाँ? रफ वाले में जो प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को पैकेट में भर भर के यहाँ से और सप्लाई कर दिया जाएगा गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। आ रहा है? जाने दो। किसका है? पता है, नाम नहीं पढ़ना। जाने दो। तो ये गोल्जी बॉडी के पास या गोल्जी ऑपरेटर्स के पास यहाँ से पैकेट्स में प्रोटीन को शिफ्ट कर दिया जाएगा इनके पास, ठीक है। ये उस प्रोटीन को लेकर के क्या करेंगे कि इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कि इस प्रोटीन को इस्तेमाल के लायक बनाएंगे, है ना। जैसे मान लो कि थान में कपड़ा आता है, कपड़े आते हैं मार्केट से, थान में थान के थान कपड़े आ जाते हैं। अब उस कपड़े से आपको क्या बनाना है? शर्ट बनाना है, स्कर्ट बनाना है, या पैंट बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है उसको मॉडिफाई किया जाता है ना। अब कोई भी चीज़ डायरेक्टली, तो अब ये मैंने सूट पहन रखा है तो ये कुर्ता डायरेक्टली थोड़ी बनता है, कुर्ते का कपड़ा आता है, इसी कपड़े की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसमें से एक ये मॉडिफाई होकर के आया कि ये कुर्ता बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे थान से कपड़ा निकल रहा है, फिर उसको मॉडिफाई करके इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ से प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को मॉडिफिकेशन किया जाएगा कि इस प्रोटीन का हमको इस्तेमाल क्या करना है, इसको एंजाइम्स के रूप में इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, ये मॉडिफिकेशन कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा, ठीक है। और करने के बाद क्या करेगा? अभी आ ही रहा है क्या? आ ही रहा है? जाने दो, ठीक है, चलो। वो बच्चों का कल स्कूल खुलने वाला ना, इसके लिए फ़ोन आ रहा है। देखो, तो यहाँ से मॉडिफिकेशन होने के बाद जब मॉडिफाई हो जाएगा ना, तो उसके बाद भी ये क्या करते हैं, इसको पैकेट्स में इसको निकाल देते हैं, सारे प्रोटीन्स को ऐसे पैकेट में भर करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को यदि यहाँ से हम हटा दें, ठीक है, तुम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हटा रहे हो, यानी कि सिलाई वाले दुकान से सिलाई मशीनें हटा दो। अब वहाँ पे कपड़े तो थान के आया के पड़े हुए हैं, लेकिन तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो क्या? यूज़ करोगे क्या? नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि जब वो मशीनें रहेंगी, कैसे उसको ओढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो तुम लोग स्कूल जब आओगे ना, तो ऐसे टाई शर्ट पहन के नहीं आओगे, ऐसे ओढ़ के आओगे ऐसे ही कर सकते हैं ना। हाँ उसको मॉडिफाई करने के लिए सिलाई मशीन चाहिए, ठीक है। मशीन रहेगा, उसमें कपड़े लगेंगे, सिला जाएगा और बनाया जाएगा कि क्या ज़रूरत है, ठीक है।
ये भी क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। यानी कि यदि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को आप हटा देंगे तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ सिर्फ मॉडिफिकेशन ही नहीं करता है, मॉडिफाई करके उसकी पैकिंग भी कर रहा है। देखो पैकेट्स में उसको पैक भी करता है उस प्रोटीन को, फिर जहाँ ज़रूरत है वहाँ सप्लाई भी करता है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो कितने काम रुक जाएंगे, मॉडिफिकेशन नहीं होगा नंबर 1, नंबर 2 पैकिंग नहीं होगी, और नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। ठीक है, उसको वहाँ सेंड भी नहीं किया जा सकता। तो एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स यदि नहीं रहता है तो इतने सारे काम रुक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल के बाहर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिख रहा है बच्चों। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर कह रहा है कि ये सेल अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट गया तो क्या परेशानी है सेल को, क्या परेशानी है। कभी कभी तुम लोग एक गाड़ी पे देखते हो कि गाड़ी पे कट्टे में वो रखा रहता है, चारा रखा रहता है, क्या होता है जो सूखा सूखा रहता है, पाउडर, पता नहीं क्या रखा, चार नहीं तिरपाल, वो, और वो पैकेट फट जाता है और पूरी गाड़ी आगे जाती रहती है, पीछे से वो पूरा उड़ता रहता है, पूरा गिरता गिरते गिरते। हाँ हमने भी देखा था यहाँ पे आज। ये अगर ये फट गया, तुम लोग खुद सोचो, है ना, कह रहा है ये अगर रप्चर्ड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या परेशानी आ सकती है, बताओ क्या परेशानी होगी। सारे सेल की चीज़ें क्या हो जाएंगी, सब बाहर फैल जाएंगी, सब चीज़ें बाहर फैल जाएंगी। अंदर पैकअप है तब तो सारा मटेरियल अंदर है, जहाँ वो फटा सारी चीज़ें बाहर फैल जाएंगी बाहर, तो ये सेल जिंदा रहेगा क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बता दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कौन है, अभी मैंने आपको बताया था ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ रहा है क्यों ये पावर हाउस है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बनती है। जो आपने देखा था ना एटीपी, जो सारा प्रोसेस देखा था ना, कौन कौन सा वाला, ये ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस O2 से जो ब्रेक डाउन हो रहा है एटीपी की जो एनर्जी बन रही है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी बन कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और बनने के बाद यहाँ से सबको सप्लाई भी हो रहा है। तो एनर्जी बनाना, प्रोडक्शन करना और सप्लाई करना, दोनों काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो कह रहा है कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी बनाता भी है, प्रोड्यूस भी करता है और एनर्जी का सप्लाई भी करता है, इस वजह से इसको हम पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन constituting the cell membrane get synthesized। हाँ हाँ, देखिए कह रहा है कि लिपिड और प्रोटीन सेल में कहाँ बनता है, वापस कह रहा है कि बहुत सारी जगहों पर लिपिड और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हमारे सेल में बहुत सारी जगहों पर लिपिड और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कहाँ कहाँ, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन बनानी है वहाँ पर भी लिपिड और प्रोटीन से ही बनता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है, ये भी लिपिड और प्रोटीन से बनेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जगहों पर पूरे सेल में ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए, इनको लिपिड और प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, लिपिड और प्रोटीन। क्या चाहिए, लिपिड और प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ बनता है बच्चों, हाँ राइबोसोम बनाता है। और कहाँ बनकर रहा है, रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना। रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया ना। अभी इसने बनाया प्रोटीन। लिपिड कौन बनाएगा, लिपिड। देखो इसी में जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है, इनका काम होता है कि ये लिपिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिपिड। लिपिड भी बनाने के बाद मॉडिफिकेशन होता है उसका भी, उसको भी मॉडिफाई करके तब इस्तेमाल में लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि प्रोटीन और लिपिड कहाँ बनते हैं, बता देना। रफ वाले में तो प्रोटीन बनेगा, स्मूथ वाले में लिपिड बनेगा। ठीक है, डन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूछूंगी मैं, अभी टेस्ट लूँगी। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा जो है वो खाना कैसे खाता है, ये आप लोगों ने कर लिया। मैं इसको रब कर दूँ, हाँ वैसे डन। रफली फटाफट हाथ चलाए करो, डन क्या करो। हाँ, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। अभी एक तुरंत एक छोटा सा कंपटीशन लूँगी। देखो तो सही कि कितने अपना दिमाग खोल के बैठ के पढ़ते हैं और कितनों का लॉक लगा हुआ है।
अभी के अभी पता पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक और पढ़ा लूँ, कर दूँ? अच्छा, तो मैंने तुम्हारे को गुनगुन, मैं बाहर गई थी, कितने मिनट का टाइम दिया था? तो करते रहना चाहिए था ना बेटा। ये देखिए अमीबा, क्या ये अमीबा है? और क्या ये अमीबा है? अगर हम कैसा भी, अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, यानी कि वो लुढ़कता रहता है, कैसा भी शेप बना दो वो अमीबा बन जाएगा। अमीबा में कितने सेल होते हैं? 10 सेल होते हैं कि 6 सेल होते हैं? अमीबा में 10 होते हैं कि 6 सेल होते हैं? अमीबा के अंदर 10 सेल होता है कि 6 सेल होता है? हाँ, रोहित बताएगा, बताओ। 10। वेरी गुड, क्लैपिंग करो सब रोहित के लिए। अमीबा में कितने सेल होते हैं? 1। अमीबा यूनिसेलुलर है, अमीबा में एक ही सेल होता है। यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल होता है, और ये तुमको दिख भी रहा है एक सेल, ठीक है। तो अमीबा एक सेल होता है, वो भी इसका शेप क्या होता है? इरेगुलर। आप कैसे भी बना दो वो अमीबा बन जाएगा। अब इस अमीबा को आप देखो, ये अमीबा है और इस अमीबा को यहाँ पर फूड मटेरियल दिखाई देता है, ठीक है। जो फूड दिख रहा है वो फूड सॉलिड है, सॉलिड, यानी कि सेल ईटिंग, खाने जा रहा है, पीने नहीं जा रहा है, ईटिंग करने जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे सुरेंद्र? सेल बोल तो रहा है लेकिन पिनोसाइटोसिस, तो जब सेल पिएगा, पी नहीं रहा है, खाने जा रहा है। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। जब सेल खाता है तो वो फैगोसाइटोसिस। ईटिंग, सेल ईटिंग मतलब ये खाने जा रहा है ना, तो सेल के द्वारा ईटिंग का प्रोसेस हो रहा है, फैगोसाइटोसिस हो रहा है, याद रखना। पिएगा तो पिनोसाइटोसिस, खाएगा तो फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब देखो, जाने दो, कोई बात नहीं, देख लो। हाँ, क्या खाते हैं लोग? रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो, बैठो, ठीक है। तो ये क्या है? जब खाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। अब देखो, ये फूड मटेरियल यहाँ पर है। अब ये क्या करेगा अमीबा? सबसे पहले इसके पास जाएगा और इसके पास जा कर के, मान लो कि खाना के पास अमीबा पहुँच गया। अब ये क्या करेगा? अपनी बॉडी से आउटग्रोथ निकालेगा, ठीक है। अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से देखो टर्न करेगा और इसको कवर करने की कोशिश करेगा, किसको? फूड मटेरियल को। फिर सेकेंड स्टेप हमारा ये होगा कि इसको थोड़ा सा और कवर करने की कोशिश किया, ऐसे, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि ये इसको पूरी तरीके से देखो यहाँ से ऐसे अपने अंदर ले लिया, ठीक। फूड मटेरियल चला गया अमीबा की बॉडी के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? यानी कि इसने खाना खा लिया। खाने के बाद इसके पास जो लाइसोसोम होता है उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देखो या इसको, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा देखो, ये ऐसे छोटा सा ये होल होगा, मतलब एक पोर होगा, और यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? डाइजेशन। खाने का डाइजेशन भी होने लगा, ठीक है। डाइजेशन, ध्यान देते रहना। जब फूड मटेरियल यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया तो अच्छी अच्छी चीज़ों की, जिसको खाया था उसमें से न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसको। डाइजेस्ट होने के बाद अब अच्छी अच्छी चीज़ों को सेल क्या करेगा? अपने अंदर इसमें से निकाल लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अच्छी चीज़ें यहाँ पर आई हैं, उस अच्छी चीज़ों को तोड़ करके इसमें से एनर्जी निकाली जाएगी। एनर्जी जिसको कि सेल, ये अमीबा इस्तेमाल करेगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो इसमें अनडाइजेस्टेड कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिनका डाइजेशन होने वाला नहीं है, वो फालतू हैं, वेस्टेज हैं, ये क्या करेगा? वापस से वही काम वापस से करेगा कि ये अपने को इस तरीके से इसने कवर कर लिया और ये सारी चीज़ें कहाँ हो गई? बाहर, इसको फेंक दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? इजेशन, ठीक है। समझ आया? फर्स्ट हुआ इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन, है ना। खाया, पचाया, एनर्जी लिया और अनडाइजेस्टेड चीज़ों को बाहर निकाल दिया अमीबा ने, ठीक है। अमीबा किसका है? सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। एक सेल से भी इसने वो सारे काम किए, ठीक है, जिसके लिए हम लोग की बॉडी के अंदर पूरा अलग से पूरा ऑर्गन होता है। खाना खाने के लिए पूरा मुंह है, पचाने के लिए
स्टमक है, इस इंटेस्टाइन है, ठीक है, इतना सब, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन भी अलग प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, एनर्जी देख ही रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोग की बहुत सारी मशीनें मिल करके जो काम करती हैं। अमीबा एक सेल है एकदम छोटा सा बेचारा, उसमें ही वो सारा काम अपना कर लेता है, ठीक है। व्हाट इज ऑस्मोसिस पढ़ा दिया था मैंने, बस डन डन, चैप्टर खत्म। एक्टिविटी बचा है वो मैं आपको कल बता दूंगी। अब हम लेंगे टेस्ट, ठीक है। अब आप लोग, आपके पास 5 मिनट है, एक बार आपने जितना पढ़ा सब रिवीजन कर लो।